पाकिस्तानी बड़ा मजा मार रहे थे। बांग्लादेश में आग लग रही है, बड़ा मजा आया है, शेख हसीना भाग गई, मुजीबुर रहमान की बेटी थी, वही मुजीबुर रहमान जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। बहुत अच्छा हुआ, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी मूर्ति पे कोई पैर मार रहा है, कोई सर पे उसका हथौड़े मार रहा है। बहुत खुश पाकिस्तानी। बीच में पाकिस्तान से खबर आती है कि पुराने आईएसआई के डीजी, ये कल की खबर है, पुराने आईएसआई के डीजी रिटायर्ड ऑफ कोर्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया। और किसने अरेस्ट करा? पाकिस्तानी फौज ने। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया हो। अरेस्ट करा करप्शन के केस में। बोला कि साहब एक कोई खास XYZ बिल्डर था, आप उसके घर गए, आपने उसको हैरेस करा, उसके दफ्तर गए, उसको हैरेस करा, आपने आईएसआई वाले भेजे, आपने रेंजर्स भेजे, आपने उसके हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कैश वैश जो भी था लूट लिया, उसको धमकी दी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, मैं ये यहां पे कहने के लिए नहीं बैठा कि जनरल फैज हमीद ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अब जितनी भी इफेक्टिव उनकी कोर्ट्स हैं भैया, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर फैज हमीद ने करा भी है तो ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जनरल्स ने पाकिस्तान का आईन यानी कि पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ कर डब्बे में डाल दिया। किसी के बाप ने फिक्र नहीं करी। आपको क्या लगता है? और ये बात मैं 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को यह नहीं पता था कि नेवी सील की जो सील टीम 6 है, जो ओसामा को मारने एबटाबाद आई है, वो टीम, क्या पाकिस्तान को नहीं पता था वो टीम अंदर आ रही है? देखिए, मैं बताता हूं एक बात पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। हां, उनका सीनियर जो ऑफिसर कार्डर है वो पूरा का पूरा करप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीइंग अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, आई कैन टेल यू वन थिंग। जो उनके यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं उनके, जो उनके जवान हैं, जो उनके एनसीओज हैं, दे आर अ रीजनेबली प्रोफेशनल लॉट। मैंने उनको देख, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल, गली मैदान, दैट एरिया, आई वाज देयर। 25 इन्फेंट्री डिव के अंदर हमारी ये हमारी बटालियन हुआ करती थी। 25 इन्फेंट्री डिव रजौरी बेस्ड है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस वक्त भी हम देखते थे, इनके सीनियर ऑफिसर तो कभी पोस्ट में आते नहीं थे, राइट? लेकिन उनकी जो ड्रिल्स थी, चाहे वो पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, चाहे वो कुछ भी करेंगे, दे न्यू देयर जॉब्स, राइट? लेकिन क्या है कि पाकिस्तान, अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, दे वर द सेम। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से दोनों का ताल्लुक है। 14-15 अगस्त 1947 को, उस दरमियानी रात को बंटवारा हो गया। वो वहां चले गए, हम यहां रह गए, दैट्स इट। उसके बाद इनके जनरल्स ने सब खत्म कर दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या फैज हमीद पाकिस्तानी पहला जर्नल होगी जो कि चोर है? अगर उसने चोरी करी है तो, अगर, इफ एट ऑल ही हैज डन इट, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पाकिस्तानी मीडिया इज सेइंग। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे 2-3 कारण हैं, राइट? पहली बात तो, जो टीका अमेरिकन बांग्लादेशियों को लगा चुके हैं, अभी शेख हसीना को लगा चुके हैं, वही टीका उन्होंने पहले इमरान खान को लगाया। अब इमरान खान के दाएं बाजू फैज हमीद को भी लगा दिया वही टीका, सॉलिड टीका लगाया। अब वो जेल के अंदर, जेल के बाहर केसों में उलझ जाएगा। ये सारा का सारा अमेरिकन कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात है कि उसने अपना पावर का इस्तेमाल करके उसने धक्का दिया, घुस गया उसके ऑफिस में, और वहां से पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो भी उसने चुराया, यह केस है दोस्तों टॉप सिटी करके, इस्लामाबाद में एक जगह, टॉप सिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, और उसका मालिक है मोइज खान। ठीक है जी। 12 मई 2017 को, 12 मई 2017 को ऐसा माना गया है कि वहां से हीरे जवाहरात और कैश वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, पहले बोला कि यहां पे टेररिज्म का खतरा है, वहां पे लोग गए, आईएसआई वाले, रेंजर्स वाले, सब सफाचट उन्होंने कर लिया वहां से। अब जाहिर सी बात है कि जनरल हमीद तो नहीं गए होंगे, जनरल हमीद नहीं गए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर जनरल को भी कोई चोरी करनी है तो खुद थोड़ा ना जाएगा, उसने अपने चेले चपाटा को बोला होगा, जाओ घेर ले आओ। मैं फिर कह रहा हूं, फैज हमीद ने करा नहीं करा, आई डोंट नो, बट टाइमलाइन ये कह रही है कि 12 मई 2017 को ये रेड हुई। मोइज खान, जो कि टॉप सिटी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, टॉप सिटी का मालिक मोइज खान, उसके ऊपर ये रेड हुई।
2017 मई। ओके, अब नवंबर 2023, ठीक है जी, तकरीबन 6 साल के बाद, तकरीबन 6 साल के बाद नवंबर 8 2023 को मोइज खान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, एक रिक्वेस्ट अपनी डालता है, एक पिटीशन अपनी डालता है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट 6-6.5 साल के बाद, ये 6 साल तक, 6.5 साल तक भूल गया था ये कि मेरे साथ कुछ हुआ है। ये 6-6.5 साल के बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जाता है कि यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है फैज, इसने डाके डाले, इसने ये करा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी। अब दोस्तों, अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में, पाकिस्तानी आर्मी एक इंक्वायरी कमेटी बैठाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब दोस्तों, इस पिटीशन में लिखा क्या है, पहले यह जानने की जरूरत है। बोला कि साहब फैज हमीद, यानी कि जनरल फैज हमीद का भाई, उसके भाई का नाम है सरदार नजफ हमीद, उसने बोला कि मैं बीच बचाव करता हूं तुम दोनों के बीच में और मैं मैटर सेटल करवा देता हूं। यानी कि यह पिटीशन कहता है कि जनरल फैज हमीद का जो भाई है वो आता है, वो कहता है कि जनरल साहब जो उसके भाई हैं और ये जो बिल्डर है मोइज खान, इसके बीच में मैं आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाता हूं। सरदार नजफ हमीद जो कि फैज हमीद का भाई है, वो कहता है कि मैं एक काम करूंगा, कुछ जो चीजें हमने तुम्हारे से ली हैं वो तो हम तुम्हें वापस दे देंगे, लेकिन 400 तोला सोना, इमेजिन 400 तोला सोना है, वो हम अपने पास ही रख लेंगे। वो जनरल साहब को आपने चढ़ावा चढ़ा दिया, वो जनरल साहब को चढ़ गया, वो 400 तोला सोना हम लोग रख देंगे। और फिर रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फखर और गफार, इन्होंने फिर खान को बोला कि तुम 4 करोड़ रुपए और दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को स्पॉन्सर करोगे। ठीक है जी। यानी कि इनके जो गुर्गे थे नीचे 2 ब्रिगेडियर, उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्डर को, ठीक है जी, तुम एक तो 4 करोड़ रुपए में कैश दोगे और एक प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क को तुम स्पॉन्सर करोगे, लेकिन तुम वहां पे पैसे डालोगे, वरना हम तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें उठा उठा के ले जाएंगे। अच्छा, 2017 में रेड होती है तथाकथित, जो ये कह रहे हैं कि साहब रेड हुई, मान लेते रेड हो गई। 2023 में ये शख्स जागता है। दोस्तों, ऐसी बात है कि 2018 का वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान नियाजी प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का, वो इलेक्शन भी फिक्स था। हां, इमरान खान की यह बात है, पक्की बात है कि जब इमरान खान को निकाला गया और शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया, वो पूरा तख्ता पलट वो भी फिक्स था, और वो तो अमेरिकन ने फिक्स करवाया था। ठीक है जी, बिकॉज दे फेल्ट दैट दे कुड नॉट कंट्रोल इमरान खान। इसमें चाइनीज का भी हाथ है, इसमें अमेरिकन का भी हाथ है। इमरान खान सिर्फ अमेरिकन बोल रहा है, चाइनीज भी बड़े दुखी थे। चाइनीज का ये था कि साहब इसने हमारा सीपैक रोक दिया, ये रोक दिया, वो रोक दिया। अमेरिकन इसलिए दुखी थे कि उनको बेसिस नहीं मिल रहे थे। भाई ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। बाकी कहानी आप जानते हैं। अब देखिए, मैटर इसमें यह होता है कि फैज हमीद वो बंदा था जिसने पूरी इंजीनियरिंग करके इमरान खान को बनाया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ध्यान से सुनिए, बीच में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो उस वक्त आईएसआई का चीफ था, आज की तारीख में ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, अब वो जनरल आसिम मुनीर बन गया है। उस जमाने में वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर था। एक्स डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद को अरेस्ट कर लिया गया है। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हो चुके हैं और फॉर्मर डीजी आईएसआई के फॉर्मर डीजी को अरेस्ट किया है पाकिस्तान आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जनरल फैज हमीद फॉर्मर डीजी आईएसआई को अरेस्ट कर लिया गया है और इस वक्त वो उनकी तहवील में है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फॉर्मर डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी स्टार्ट हो चुका है। कोर्ट मार्शल इनिशिएट कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी खबर है। ये बात याद रखिएगा आप, ये छोटी मोटी खबर नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी फौजी जर्नल, और ख़ास तौर पर वो इतने हाई प्रोफाइल का बंदा हो और आईएसआई का डीजी रह चुका हो, तो ये सोचा नहीं जा सकता था, और ना ही कभी किसी को इस तरह गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़े बड़े जराइम हुए
जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई। आप अयूब खान से लेकर याहिया खान तक और याहिया खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक सबको गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पहला मौका है, मैं जो बड़ी खबर कह रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि टॉप स्पाई। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।